Come in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 8. The name is chapter number 8 is motion. Lecture number 3. आज के लेक्चर में हम जो सोल्व करने वाले हैं वो एग्जांपल बेस होगा आज का लेक्चर. तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8.1. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको एग्जांपल 8.1. तो आज के लेक्चर में हम जो एग्जांपल करने वाले हैं वो स्पीड फाइंड आउट करने के हो गए. तो स्पीड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टेकन टाइम. तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है इस लेक्चर में. और दूसरी फॉर्मूला है वेलोसिटी की. वेलोसिटी की फॉर्मूला के रिलेटेड हमने जो भी बात की थी लेक्चर नंबर 2 में, स्पीड और वेलोसिटी की कंपैरिजन देखी थी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट. अगर आपको वेलोसिटी पूछी है फाइंड आउट करने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. और स्पीड पूछी है तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8.1. एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है. सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि आपके पास जो भी डेटा है वो निकालो. ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स. तो हम लिख सकते हैं टोटल ट्रैवल इज इक्वल टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर. पहली की 4 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है. नेक्स्ट 2 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है. 16 प्लस 16 इज इक्वल टू होता है 32 मीटर. चलो तो 32 मीटर्स ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू सबसे पहले जो 16 मीटर थे ना तो वो ट्रैवल करने के लिए 4 सेकंड. तो लिखो 4 सेकंड प्लस अनदर 16 मीटर ट्रैवल करने के लिए 2 सेकंड. देन आफ्टर 2 सेकंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 सेकंड. तो बस हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल traveled distance divided by total time. तो total travel distance is equal to 32 meters and then total time is equal to 6 second. तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी. और आंसर आएगा 5.3 मीटर पर सेकंड. दोस्तों ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, एवरेज स्पीड है. तो आप समझ सकते हो कि टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 32 मीटर, टोटल टाइम फॉर अ ट्रैवल 32 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकंड. 4 प्लस 2 फर्स्ट 16 मीटर कवर करने के लिए 4 सेकंड, अनदर 16 मीटर कवर करने के लिए 2 सेकंड. सो टोटल टाइम इज 6 सेकंड. देन अप्लाई फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेकन टाइम. टोटल ट्रैवल इज 32 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन फॉर 32 मीटर कवर 6 सेकंड. 32 डिवाइडेड बाय 6 आपको आंसर आएगा 5.3 मीटर पर सेकंड. तो हमारे ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हुई 5.3 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप. एक कार है, वो कार किसी ट्रिप पे जा रही है और ट्रिप पे जाने से पहले जो कार का ओडोमीटर होता है, तो कार का ओडोमीटर क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, याद रखो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है. कार का ओडोमीटर टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस हमें बताता है. तो स्टार्ट ऑफ द ट्रिप द ओडोमीटर्स number is 2000 kilometer and at the end of the trip odometer indicate
1400 kilometers. तो how many travel distance? ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंड ऑफ द ट्रिप का ओडोमीटर का रीडिंग क्या था? 2400 किलोमीटर एंड माइनस स्टार्ट ऑफ द ट्रिप ओडोमीटर का रीडिंग था हमारा 2000 किलोमीटर। मतलब आपकी जो कार है वो ट्रिप फिनिश हो जाने के बाद जो रीडिंग दिखाती है वो रीडिंग में से आपको स्टार्ट ऑफ द ट्रिप का रीडिंग माइनस करना है। तो आपको क्या मिलेगा? ट्रैवल डिस्टेंस मिलेगा। आंसर आएगा 400 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर का क्या किया है? ट्रैवल किया है। तो ये ट्रैवल करने के लिए कार ने कितना टाइम लगाया? तो टाइम दिया हुआ है 8 आवर। द ट्रिप टूक 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। दोनों स्पीड और वेलोसिटी का क्या है? यूनिट है, डिफरेंट यूनिट है। तो दोनों डिफरेंट यूनिट में हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर। चलो अप्लाई करो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल ट्रैवल डिस्टेंस हमारा कितना है? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम 8 आवर 50। तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें इन किलोमीटर पर आवर यूनिट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे कार की एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर की यूनिट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो चलो अब बात करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है? ये स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। दोस्तों याद रखो, ये किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो चलो क्या दिया हुआ है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो चलो किलोमीटर को निकालना है तो आप निकाल दो, लेकिन वो जाएगा तो वो क्या रख के जाएगा? 1000 रख के जाएगा। बिकॉज ऑफ, याद रखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। चलो आवर को निकालना है और क्या लाना है? सेकंड लाना है। तो आवर निकलेगा तो वो क्या रख के जाएगा? 3600 सेकंड। ये आंसर हुआ हमारा मीटर में। तो हम लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। दोस्तों किलोमीटर की जगह मैंने क्या रखा? 1000 और आवर की जगह 3600। तो चलो ये गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36 आप करोगे तो आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो दोनों आंसर मिल गए आपको। किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और मीटर पर सेकंड में हमारी कार का एवरेज स्पीड है 13.9 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 8.3 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 8.3 हमें क्या सिखाता है कि उषा स्विम्स अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 180 मीटर। मतलब कि उषा नाम की कोई एक लड़की है, वो पूल में स्विमिंग कर रही है। तो हम सोच सकते हैं कि कोई ऐसा पूल होगा और उषा की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन इधर है। चलो हम बोलते हैं उषा की फर्स्ट पोजीशन इधर है। उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। ये पुल की हमें लेंथ दी हुई है 90 मीटर लॉन्ग। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर्स। शी कवर्स 180 मीटर। मतलब उषा इस एंड से सामने के जो एंड है वहां जाती है तो कितना ट्रैवल करेगी? 90 मीटर। जब उषा इस साइड से सामने की साइड जाएगी तब कितना ट्रैवल होगा? 90 मीटर। देन आफ्टर
another she will comes to the its own position and to other end and back along the same field. तो वो क्या करती है, बाद में स्विम करके इधर आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस साइड से सामने की साइड जाती है और सामने से फिर से अपनी साइड आती है. मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 90 मीटर कवर करती है, देन आफ्टर अनदर 90 मीटर बैक साइड कवर करती है. टोटल कितना कवर करती है, 180 मीटर कवर्स. और 180 मीटर्स को कवर करने के कितने टाइम लगाता है वो, 1 मिनट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उषा इस एंड से सामने के एंड वहां जाती, बाद में यही एंड से वो फिर से अपनी ऑन पोजीशन पे आती है. मतलब कि अपनी ऑन पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगाती है, 1 मिनट. और टोटल कवर्स डिस्टेंस, चलो अच्छी तरह से ही लिख देते हैं. और क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है. तो सबसे पहले हमारे पास दो वैल्यू है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 मीटर. टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट. 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड. हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. उषा ने जिस पोजीशन में से स्टार्ट किया था तो उनकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, तो वही पोजीशन है. बिकॉज उषा इस एंड से सामने के से एंड है वहां जाएगी स्विम करके, बाद में रिटर्न बैक आएगी स्विम करके. मतलब कि उनकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. वाई 0, तो हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज सेम. तो चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो टोटल डिस्टेंस इन मीटर इज इक्वल टू 180 मीटर और टेकन टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड. 0 0 कैंसल, आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड. मतलब कि जो हमारी उषा है, उषा की एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड बिकॉज ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. 180 डिवाइडेड बाय 60, 3 मीटर पर सेकंड उनकी एवरेज स्पीड है. तो चलो बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 0 है. बिकॉज ऑफ फाइनल और इनिशियल पोजीशन उषा की सेम है. जिस एंड से वो स्टार्ट करती है और वो पूरा स्विम करके वही फिर से अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां आ जाती है. इसीलिए स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट, फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है. इसीलिए 0 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकंड. तो आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी कब निकाल सकते हैं. वेलोसिटी का निकालने के लिए हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट चाहिए. अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो ही हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. हाँ, एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी ट्रैवल करता है तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. और हमारी एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड. तो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3. मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, ऑसिलेशन. थैंक यू.